ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, इसलिए हमारी तरफ देखो, जो मैं कहूं उसको सुनो, क्योंकि आप सब जानते हो ज्यों वक्ता की बात में बात, बात में बात, ज्यों केला की पात में पात, पात में पात। अगर बाण छूट गया तो फिर वापस आने वाला नहीं है। हमारे सनातन धर्म संत समाज के अध्यक्ष, हा, सनातन धर्म संत समाज के अध्यक्ष, बहुत सुंदर, स्वनाम धन्य बब्रू वाहन सिंह। वाह वाह, बब्रू वाहन सिंह, गहिरा गुरु जी के बड़े सुपुत्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पीठाधीश्वर, बहुत बढ़िया विराजमान है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए हमारे यहाँ सभी संत महंत मंडलेश्वर इस यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। और हाँ, नहीं कोई व्यवधान नहीं, ये व्यवधान नहीं, ये तो समाधान है। ये व्यवधान नहीं है। ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो भारत साधु समाज का महाअधिवेशन हो गया है ना, भगवान की कृपा। अच्छा, तो मैं चर्चा कर रहा था, अच्छा कहाँ चर्चा चल रही थी बोलो? हाँ, 3 बातों पर विचार करना चाहिए। हमारे श्रोता बहुत बढ़िया हैं, जवाब एकदम बहुत अच्छा दे देते हैं तुरंत। तो मैं निवेदन कर रहा था 3 बातों पर विचार करना चाहिए, घर, वर और कुल। लेकिन महाराज श्री जनक ने इन तीनों पर विचार नहीं किया। साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इन तीनों पर विचार करता है, लेकिन महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी अपनी बेटी के विवाह में इन तीनों पर विचार नहीं कर रहे हैं। और बेटी भी सामान्य नहीं है, जगतोद्धारिणी, जगजीवनी, मोक्षदायिनी, भुवनेश्वरी आदि शक्ति, परा अंबा भूमजा, त्रिहुत नंदिनी, वैदेही जानकी। ऐसी जगत जननी जानकी के विवाह का निर्णय आज बिना विचार करके लिया जा रहा है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन देखें आप ब्रह्मज्ञानी का निर्णय, उन्होंने घोषणा कर दी, सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैद ही, और बिनहि विचार बरे हटते ही, बिनहि विचार। जबकि विवाह में तो विचार करना ही चाहिए, हर स्थिति में विचार करना चाहिए। क्योंकि एक संत हुए, उन्होंने कहा बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लेकिन ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक आज बेटी के विवाह में विचार ही नहीं कर रहे, बिना ही विचार बरे हटते ही। इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, जो धनुष को तोड़े बस वही सीता जी के साथ विवाह कर ले। अब आप विचार करना, धनुष टूटने का संबंध अवस्था से है कि बल पौरुष से है? बोलो, बल से है ना, बल से है, अवस्था से थोड़ी है। और विवाह का संबंध अवस्था से है, बल से नहीं है। क्योंकि हम लोग अंतर करते हैं विवाह में। अगर बेटी की अवस्था 18 वर्ष की है तो 20 वर्ष का हम बेटा खोजते हैं, 1-2 साल का अंतराल करते हैं। और ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बेटी की उम्र 18 वर्ष की हो और दूल्हा की उम्र 58 वर्ष की हो। ये बेमेल विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और विचार करना, जनक जी ने ज्यों ही ये घोषणा की कि बिना ही विचार बड़े हटते ही सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोड़ा, तो याद रखना 58, 60 और 70 साल के धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। प्रमाण क्या है? कह दीप दीप के भूपति नाना, आए हैं सुन हम पन थाना। हमारे प्रण को सुनकर के सब आए। कौन आए? दीप दीप के भूपत नाना।
अब आप कहेंगे कि महाराज जी ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब 58 साल के और 60 साल के और 70 साल के सब धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए? तो इसका प्रमाण है ना, जनक जी स्वयं कह रहे हैं, बोले दीप दीप के भूपति नाना, जो भूपति नाना बन गए थे वो सब धनुष तोड़ने के लिए आए। नाना, अच्छा बोलो भाई, 50 साल से ऊपर की अवस्था में ही नाना बना जा सकता है कि नहीं? गोस्वामी जी का संकेत तो बड़ा विलक्षण संकेत है। ये सब धनुष तोड़ने के लिए आए। अच्छा विचार करना, अब मुझे एक चिंतन देना है इसमें। ब्रह्मज्ञानी ने, बुद्धिजीवी ने इतना बड़ा निर्णय, ऐसा ज्ञानपूर्ण निर्णय क्यों लिया? ज्ञानी अज्ञानपूर्ण निर्णय ले तो ये अफसोस की बात है। अब पत्रकारों ने महाराज श्री जनक को घेर लिया, तो कहा महाराज आपको बयान देना पड़ेगा कि आप जैसा ज्ञानी ऐसा निर्णय लेने जा रहा है। ये सब 70-80 साल के राजा धनुष तोड़ने के लिए आए, मान लीजिए इत्तेफाक से किसी ने तोड़ दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जनक जी ने कहा क्या होगा? धनुष तोड़े और प्रेम से हमारी बेटी सीता को ले जाए। तो पत्रकारों ने कहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन देश का राजा धनुष तोड़ रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं। तो पत्रकारों की दीर्घा अलग थी और राजाओं की अलग थी। भगवान श्री राम तो सम्मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सुंदर मंच पर भगवान बैठे थे। सम्मंचनते मंच एक सुंदर। अच्छा बोलो भाई, विवाह जब होता है तो बारातियों के लिए अलग अलग कुर्सियां डलती है, लेकिन दूल्हा वाली कुर्सी अलग ही होती है। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? इसलिए ये तो कंफर्म निर्णय पहले से ही ले लिया था कि सम्मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह वंद दो बैठा रे महिपाल। भगवान सुंदर मंच पर बैठे हैं, तो ये निर्णय तो कंफर्म है कि ये दूल्हा यही है। कौन? श्री राम जी। आप कहेंगे प्रमाण पहले गोस्वामी जी दे चुके हैं, बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी तुलसीदास जी ने कि ये कौन है राम जी। कहा ये आज राम जी कौन है? बोले ये तो हरस चले मुनि बर के, मुनि बर बर के साथा। तो जनकपुर के बर श्री राम हैं और बाकी ये दूल्हा जब ये सब आए, ये क्या है? ये है बर 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 बर, जो बरबराने वाले हैं। बरबराना कहते हैं बकने वालों को, जो बकने वाले हैं, ये सब बैठे हैं। अच्छा, जनक जी महाराज ने घोषणा की कि धनुष को तोड़िए। एक राजा उठा, अच्छा उठ ही नहीं पा रहा वो, क्योंकि उसको 4-6 लोग पकड़ करके ले गए, तब बिठाला। और परमिशन जनक की ये थी कि जो धनुष तोड़ने के लिए आए वही मंच पर बैठे, जो प्रवचन करने आए वही मंच पर बैठे, बाकी सब। क्यों भाई स्वामी सत्यप्रज्ञान जी, यही आपका आदेश है कि नहीं? बाकी सब तो वो सब नीचे चले गए जो उठा करके लाए थे बैठालने के लिए। अब जनक जी ने कहा उठो, तब उठा ही नहीं पावे। तो गोस्वामी जी लिखे परिकर बांध, वो बैठे ही बैठे बांध रहे, तब उठे अकुलाई। तो जो इष्ट देवता आए थे कि हमारा इष्ट आराधना इतने दिन तक किया है, चलो हम इसकी कुछ मदद करें, लेकिन जैसे ही वो उठ नहीं पा रहा था तो चले इष्ट देवन सिरनाई। इष्ट देवता शर्मिंदित होकर सिर झुका के चले गए कि जब ये उठा ही नहीं पा रहा तो धनुष क्या तोड़ेगा। जैसे ही वो धनुष के पास पहुंचा, पसीने पसीने हो गया, लेकिन उसने हिला तक नहीं पाया धनुष को। लौट रहा था, दूसरे नंबर का राजा तोड़ने के लिए जा रहा था, दोनों का मध्य में क्रैश हो गया, जिससे नहीं टूटा वो उधर से आ रहा और दूसरा तोड़ने वाला उम्मीदवार इधर से जा रहा। और जब दोनों मिल गए आमने सामने, तो दोनों एक दूसरे की मंगल कामना नहीं कर रहे थे। जिससे धनुष नहीं टूटा वो जाने वाले राजा की, नहीं धनुष नहीं टूटा आने वाला राजा जाने वाले राजा की ये मंगल कामना नहीं कर रहा था कि हे भगवान शंकर के धनुष, यदि तुम मुझसे नहीं टूटे हो तो हमारा पड़ोसी जा रहा है, इससे जरूर टूट जाना। नहीं, वो ये कह रहा था हे शंकर जी के धनुष, यदि हमसे नहीं टूटे हो तो ये हमारा बगल वाला तोड़ने जा रहा है, इससे भी मत टूटना, हम आपको 10 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। बस यही संसार की वृत्ति है। क्यों भाई?
पहली वृत्ति तो यह है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, और दूसरी वृत्ति यह है कि अगर अपना काम नहीं बना तो इसका भी नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई, यही स्थिति है ना समाज की। ये राजा एक दूसरे के विरोधी हैं, और जब क्रमशः ये राजा धनुष के पास पहुंचते हैं, धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो ये 10,000 राजाओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई। आपातकालीन बैठक हुई मिथिला में, और जनक जी महाराज तो चीखने लगे। सभा में खड़े होकर के जनक जी चीखने लगे कि अब जन को माखे भट मानी, ओ वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा, मैं तो जानता था कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज एहसास हो गया कि वीर विहीन मही में जानी, इसलिए तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। तो ये राजा बोले, अच्छा अच्छा जनक जी क्या कह रहे हैं आप। जनक जी ने कहा, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। तो राजाओं ने निज निज ग्रह का अर्थ ये समझा कि जनक जी ने हम लोगों के लिए, अलग अलग देश के राजा के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था की होगी, जैसे आपने नहीं की। अलग अलग संतों के ठहरने की व्यवस्था अलग अलग जगह हुई है। हमारी व्यवस्था मिश्रा जी की फैक्ट्री में कर दिया ठहरो। तो मिश्रा जी की फैक्ट्री में हम ठहरे हुए हैं, है ना। भगवान की कृपा और स्वामी कल्याण दास जी महाराज जो नए रूम बनाए गए हैं उनमें ठहरा दिया गया उनको, और हमारे बनवारी पुरी जी को और हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज को, और अभी अभी आए हैं वर्तमान में हमारे असीमानंद। वाह, इनकी सीमा का आनंद ही नहीं है, असीमानंद है। तो असीमानंद जी की भी व्यवस्था, और भी जितने संत आए हैं सबकी समुचित व्यवस्थाएं की गई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई, और सबको नीचे ठहराया, हमको तो ऊपर ऊपर के मंजिल पर हम ठहरे हुए हैं, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इन राजाओं ने, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग के कमजोर थे राजा, है ना, ये राजाओं ने कहा कि अच्छा निज निज ग्रह का अर्थ ये है कि आपने अलग अलग रूम की व्यवस्था की होगी, तो पहले आप कंफर्म ये बताएं कि रेस्ट हाउस जाएं या गेस्ट हाउस जाएं, कहां जाएं। जनक जी ने कहा, ना रेस्ट हाउस जाओ ना गेस्ट हाउस जाओ, सीधा बिस्तर बंद बांध के प्लेटफार्म जाओ, रेलवे स्टेशन बलांगीर। हमने मालपुआ रसगुल्ला खाने के लिए बुलाया था तुम्हें कि धनुष तोड़ने के लिए बुलाया था। तुम सब कायर सिद्ध हो गए, तुमने धनुष को हिला तक नहीं पाया। इसलिए जनक जी कहते, सुकृति जाय जो, मेरे सामने धर्म संकट आ गया है। सुकृति जाय जो पन पर हरहु, तो कुंवरी कुमारी रहे का करहु। आज मेरे सामने धर्म संकट है। जनक जी रोने लगे। जैसे महाराज श्री जनक रो रहे थे तो इन राजाओं ने कहा, रोने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले हमारी क्लियर बात सुन लो। क्लियर। जनक जी ने कहा, तुम लोगों की बात हम सुनेंगे ही नहीं, लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूं, पत्रकार भी सुन रहे थे, हमारा बयान है। क्या बयान है? कि वीर विहीन मही में जाए। लिखिए, नोट करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, अगर किसी ने हिम्मत की पत्रकार ने लिखने की तो पूरे पत्रकारों की कलम तोड़ दूंगा। समझ लीजिए, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अब जनक जी महाराज जो भी बोल रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि अपरिपक्व मस्तिष्क से निर्णय ले रहे हैं। क्यों भाई? जनक जी ने कैसे कह दिया इस बात को? अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो गईं। अभी बयान नोट मत करना, क्योंकि अभी क्लियर पोजीशन नहीं है, थोड़ी देर में क्लियर होगा। कहा कैसे? लक्ष्मण जी महाराज की आंखें जैसे ही लाल हुई, लेकिन बोलना बंद, थोड़ा सा कह के चुप रह गए। अब सभा में सन्नाटा छा गया, इतना कह करके चुप रह गए। कुछ और भी तो बोलना चाहिए, तो फिर समाधान तो होना चाहिए, समाधान हुआ ही नहीं, बोल करके चुप रह गए। पत्रकारों ने कहा, छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार कुछ तो बोल दीजिए आप।
लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बोल नहीं सकते। कहा क्यों नहीं बोल सकते? तो आप बोलना नहीं जानते? लक्ष्मण जी ने कहा इतना अच्छा बोलना जानता हूं लेकिन अभी नहीं बोल सकता हूं। कहा क्यों नहीं बोल सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान। बड़े भैया राम बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? जब तक ये कह नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे बोलने के लिए, तब तक हम बोल नहीं सकते। सतप्रज्ञानंद जी जब तक कहने के लिए, बोलने के लिए नहीं कहेंगे, हम लोग कैसे बोलेंगे? बोलो भाई। जब ये कह देते स्वामी जी अब बोलिए, तो ऑन ऑफ वाला स्विच इनके हाथ में है ना? और जब इनका इशारा हो जाता तो बंद करना पड़ता है भाई। बंद करना पड़ता कि नहीं? हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज तो नॉन स्टॉप थे, लेकिन फिर भी स्टॉप हो गया है नहीं? करना पड़ा नहीं? तो ये स्वामी सत प्रज्ञानंद जी का पावर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लक्ष्मण जी भी कहते बोलना तो बहुत अच्छा जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान।